इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं एसक्यूएल के बारे में। आखिरकार एसक्यूएल क्या है, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिर एसक्यूएल का इतना ज़्यादा डिमांड क्यों है। तो सबसे पहले एसक्यूएल क्या है, इसके बारे में यदि आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा। और यदि आपको एसक्यूएल सीखना है तो नीचे आप कमेंट कीजिए एसक्यूएल फुल कोर्स के बारे में। मैं एसक्यूएल के फुल कोर्स को जरूर लेकर के आऊंगा। यदि इस वीडियो में ज़्यादा लाइक मिलता है तो मैं एसक्यूएल के फुल कोर्स को लेकर के जरूर ही आऊंगा। सबसे पहले ये एसक्यूएल का एक इंट्रोडक्टरी टाइप वीडियो होने वाला है, जहां मैं आप सभी को बताऊंगा कि एसक्यूएल क्या होता है और इसका बेसिकली यूज क्या है और इसमें क्या क्या करियर्स अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मतलब होता है एक ऐसा लैंग्वेज जो कि आपके बहुत बड़े डेटा को एक वेल मैनर्ड वे में, यानी एक बहुत बढ़िया तरीका से, एकदम बहुत एक्सेस डेटा को एकदम बढ़िया से सजा करके रखना बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है डेटा को। और उस डेटा को जब आप अच्छा से सजा करके रखते हैं तो उसमें यदि आप डेटा को कुछ रिट्राइव करना चाहते हैं, मतलब कि बहुत बड़े डेटा में आप किसी एक पर्टिकुलर डेटा को लेना चाहते हैं या फिर एक बहुत बड़े डेटा में कुछ डेटा को ऐड करना चाहते हैं या डेटा में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सके उस पूरे तरीके को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। बेसिकली जिस लैंग्वेज के मदद से आप कर सके, जिस मीडियम के मदद से कर सके, उसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है, यानी एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल आपको आगे समझ में। अब एग्जाम्पल से आप अच्छा से क्लियर हो जाएंगे। जैसे 1.45 बिलियन लोग रहते हैं, इतने लोगों के पास करीब करीब आधार कार्ड है। सबके पास है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यानी कि करोड़ों लोगों के पास आधार कार्ड है। अब इस आधार कार्ड में लोग चेंजेस करते हैं। कभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं, कभी प्लेस चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, तो कभी आप अपना बायोमेट्रिक सिस्टम चेंज करवाते हैं। तरह तरह के चेंजेस आपको करवाने होते हैं। या फिर आपका जरूरत पड़ता है तो आप जाते हैं कोई ऑफिस में, कहते हैं कि मेरा नाम का आधार कार्ड निकालो और इसमें ये चीज आप चेंज कर दीजिए, यानी डेटा को रिट्राइव करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। यदि कोई नया पर्सन आधार कार्ड बनवा रहा है तो उस आधार कार्ड को ऐड भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरा स्कैंडल को संभालना है। अब इस चीज को संभालने के लिए ये हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, डेटाबेस बनाती है। इसी को डेटाबेस कहते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस का, बहुत सारे डेटाज का यूज किया जाता है और उस पूरे डेटा को टैब्यूलेटेड फॉर्म में, यानी टेबल के फॉर्म में एकदम अच्छे से सजा करके रखती है। और उस सजा करके रखने से क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को रिट्राइव करना, ऐड करना किसी एक पर्सन को डेटा में, ये सब आसान होता है। बेसिकली इसको ही डेटाबेस कहा जाता है। और अब हम लोग देखिए बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी एक डेटा बनाया जाता है। अब आपको कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आपको कमांड के बारे में ज्यादा ही कुछ जानना है तो मैंने प्रीवियस एसक्यूएल से जुड़ा वीडियो बनाया, आप वहां पर देखिए। मैंने एसक्यूएल के बारे में सब कुछ बताया है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और आपसे ये बस पूछा जा रहा है कि आप इस पर एक कोर्स चाहते हैं। यदि हाँ तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर जो वीडियो लेकर के आऊंगा। तो यहाँ एसक्यूएल में आपका हुआ, अब जैसे एक डेटा मैंने बनाया, बहुत बड़ा डेटा बनाया। अब उस डेटा में एक नाम के करोड़ों लोग हैं, एक नाम के लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, ऐसा है। ठीक है, और तो और कई लोगों का एड्रेस सेम है, बहुत कुछ सेम है, सिमिलैरिटी, डेट ऑफ बर्थ सेम है। फिर भी हर एक डेटा को अलग अलग पहचान देना, ताकि जब कभी भी वो रिट्राइव किया जाए तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ही पॉइंट आउट किया जाए, उसको ही निकाला जाए। तो ऐसा कैसे होगा, ये सब बेसिकली बहुत सारे कीज के मदद से होता है। प्राइमरी की, फॉरेन की, बहुत कुछ होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। आपको पता चलेगा यदि आप फुल कोर्स का डिमांड करते हो तो।
मैं जरूर इस पर कोर्स लेकर के आऊंगा और आपके लिए एक बहुत जल्द ही गुड न्यूज आने वाली है। ये बात ध्यान समझिए, गुड न्यूज, ठीक है। आप वो आने वाली है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैंने हिंट दिया है, अभी बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए, बहुत कुछ नया आने वाला है। मैं पिछले कई मंथ से इस पर लगा हुआ था। तो अब उतने बड़े डेटा में आप किस तरीका से उस पर्टिकुलर डेटा को रिट्राइव करेंगे, इसके लिए हम लोग कुछ लाइंस में कोड लिखेंगे और उस कुछ लाइंस के कोड क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करेंगे, उसको निकाल खींचेंगे, उस पर्सन के सारे डेटा को निकाल खींचेंगे। आप उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ कमांड के मदद से, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मदद से। ये सब कुछ जो भी एक्टिविटी है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का ही है, ठीक है। ये चीज आपको आगे समझ में। अब आगे आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या क्या स्कोप है। देखिए, यदि आप एसक्यूएल में काफी ज्यादा परफेक्ट है, परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, यदि आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आती है तो आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि एसक्यूएल जो है वो एक उभरता हुआ करियर अभी भी है। जब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, फिर भी आज के जमाने में एसक्यूएल में काफी ज्यादा करियर है, ठीक है। बहुत सारे लोग एसक्यूएल प्रोफिशिएंट लोगों की डिमांड रखते हैं। और यदि आपको एसक्यूएल पूरा अच्छा से आता है, यदि आप एसक्यूएल जानते हैं, तो आपका काफी ज्यादा रिज्यूमे इनहेंस हो सकता है, क्योंकि एसक्यूएल प्रोफिशिएंट लोगों की डिमांड आज भी कम नहीं हुई है। आप डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये सब कुछ बन सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर्स बन सकते हैं। तो और प्लेसमेंट, यदि आप तैयारी करें प्लेसमेंट के लिए किसी कंपनीज की, तब तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एसक्यूएल एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है एसक्यूएल, यदि आप एक प्लेसमेंट जॉब ओरिएंटेड कर रहे हैं तो। एसक्यूएल भी एक क्योंकि लैंग्वेज है, तो ये भी बहुत सारे तरह की होती है, ठीक है। जैसे एसक्यूएल लैंग्वेज में आपका आर एसक्यूएल लैंग्वेज होता है, बहुत कुछ तरह का टी एसक्यूएल लैंग्वेज होता है, तरह तरह के लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। ये आपको समझनी होगी। तो एसक्यूएल यदि आप सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कंप्लीट सीखें, क्योंकि एसक्यूएल बेसिकली कह सकते हैं एक बेसिक लैंग्वेज है, और यदि आप इसको बीच में ही छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, तो आपको ये समझना होगा कंप्लीट नॉलेज एसक्यूएल का होना जरूरी है। इसलिए क्योंकि डेटा को रिट्राइव करना, मैनिपुलेट करना काफी कह सकते हैं सेंसिटिव मामला होता है। यदि आप अधूरा नॉलेज के साथ यदि चीजों को सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है, आपका डेटा काफी लॉस हो सकता है। ये सब चीज समझना है। सारे एसक्यूएल कमांड्स होते हैं, आपको उन सभी चीजों को एकदम अच्छा से रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है। यदि आप एसक्यूएल के बारे में कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं, मैंने एसक्यूएल के बारे में कुछ वीडियोस बनाया है, आप उनको देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इसके बारे में कोर्सेस आए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर कोर्सेस लेकर के आऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।